देख रहे हैं हम डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ये वन ऑफ द टाइप है डिफरेंशिएशन के अंदर कि हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये एक्सरसाइज 5.3 है एनसीईआरटी की, मैथमेटिक्स की, क्लास 12। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है एंड इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा फंक्शन तो आपको सारे टाइप्स पता होंगे, और अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। एक्सप्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है, जनरली x और y को इजीली सेपरेट किया जा सकता है। सपोज दैट x माइनस वाई प्लस पाई इक्वल टू 0 कोई आपको इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर हम y कैसे फाइंड करेंगे, बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। पाई को राइट साइड ले जाइए, x प्लस पाई इक्वल टू y बचेगा, ये y की वैल्यू आ गई x प्लस पाई। तो जिन क्वेश्चंस में, जिन इक्वेशंस में y की वैल्यू और x की वैल्यू इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, मिक्स होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, और सेपरेट y और x को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इस टाइप के फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, फंक्शन लिख लीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप पूरी इक्वेशन के आगे dy ओवर dx लगा दीजिए, हर टर्म के आगे 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ sin x। बट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y का डिफरेंशिएशन जो है dy dx ही रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है जो हमें फाइंड करना है। बट ये प्रॉब्लम तब आएगी जब y स्क्वायर आएगा, तो y स्क्वायर को हम x की तरह ही डिफरेंशिएट करेंगे। लाइक x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो y स्क्वायर का 2y होगा। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जब भी फंक्शन ऑफ फंक्शन रहेगा, जब भी x की जगह कुछ और रहेगा, तो हमें उसे अगेन डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पर y को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होता है, मींस y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा 2y dy dx। तो आप समझ ही गए होंगे कि y क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होने वाला है। बताइए भाई y क्यूब का क्या डिफरेंशिएशन होगा। y क्यूब को अगर हम x क्यूब समझें तो x क्यूब की तरह करेंगे तो 3 बाहर आएगा, पावर में 3 माइनस 1 हो जाएगा। बट समझना है आपको, बिल्कुल है नहीं, तो y अदर फंक्शन है तो उसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। ये ध्यान रहे, y जब भी यहाँ पर कोई भी अदर फंक्शन होगा कांस्टेंट को छोड़ के, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा। ये क्या आएगा y क्यूब का 3y स्क्वायर dy dx। तो इस टाइप से काम करता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन। d ओवर dx ऑफ sin y का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो sin x का क्या होता है, sin x का cos x, तो sin y का हो जाएगा cos y। बट जब भी x की जगह कुछ और होगा तो उसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना रहेगा। ये नोट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर अलग से लिख लें। आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है कि y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y क्यूब का क्या होगा, sin y का क्या होगा, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, 3y का dy dx, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। हमें क्या करना है, dy dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 प्लस 3 dy dx इक्वल टू cos x। dy dx की वैल्यू निकालनी है तो 2 को राइट हैंड साइड ले जाइए, dy dx cos x माइनस 2, और ये 3 जो इनटू में था ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये फाइनली आंसर आ गया है, dy dx की वैल्यू आ गई है। तो आपने समझ लिया है कैसे करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व इम्प्लिसिट फंक्शंस के। ये हमें आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने सेम एक्सरसाइज का, तो देखिए यहाँ पर भी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और हमें dy dx
x फाइंड करना है। तो आप समझ गए होंगे कैसे करेंगे हम डिफरेंशिएट। आप चाहे तो पूरी टर्म को एक साइड लेके आ जाइए, तो x बाय प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगी कि हम यहाँ पर d अपॉन डी एक्स सभी के आगे यहाँ पर लगा दे रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। जीरो का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि टू डिफरेंट फंक्शन है, तो x को रखा, डिफरेंशिएट करेंगे हम y को, प्लस y को रखा, डिफरेंशिएट करेंगे हम x को, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हमने डिस्कस किया था, बताइए क्या होगा। y स्क्वायर का होगा 2y और y का अगेन dy dx माइनस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस dy dx इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है dy dx, तो आप dy dx वाली टर्म कॉमन ले लीजिए। अभी एक स्टेप और देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, x y का dy dx प्लस y x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y dy dx माइनस sec स्क्वायर x माइनस dy dx इक्वल टू 0। अब हमें dy dx फाइंड करना है, तो dy dx वाली टर्म कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ और यहाँ, तो dy dx हमने लिया कॉमन, बताइए क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x, यहाँ से 2y और यहाँ से माइनस 1 इक्वल टू 0। या फिर अभी यहाँ पर y वाली जो टर्म है उसको और अलग लिख लीजिए, प्लस y माइनस सेक स्क्वायर x, वो टर्म लिखिए जिसमें dy dx नहीं है तो y है और माइनस का सेक स्क्वायर x है इक्वल टू 0। अब dy dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस टर्म को लेफ्ट साइड में रखिए और ये राइट साइड में ले जाइए, माइनस ऑफ y प्लस सेक स्क्वायर x। dy dx की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x माइनस y कर दिया हमने अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट आप जो भी राइट साइड टर्म हो उनको लेफ्ट में ले जाइए, x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर प्लस y क्यूब माइनस 81 इक्वल टू 0। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट x क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, बट फर्स्ट स्टेप में तो हम d अपॉन dx लिख रहे हैं आगे, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। टू फंक्शंस जब भी रहेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, 1 बाय 1 दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन होगा इक्वल टू 0। बताइए x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर को रखेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस y को रखेंगे, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, x को रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y स्क्वायर को रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम x को। अब y क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी हमने डिस्कस किया था, तो y क्यूब को हम x क्यूब समझेंगे। x क्यूब का क्या हुआ है, 3x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर, बट y यहाँ पर x तो नहीं है, अदर फंक्शन है, तो उसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, dy dx। 81 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर dy dx प्लस y, x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x प्लस x, y स्क्वायर का अगेन 2y dy dx प्लस y स्क्वायर, x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, 3y स्क्वायर dy dx इक्वल टू 0। अब dy dx कॉमन ले लीजिए, जहां से भी कॉमन आ रहा है, इन टर्म्स में से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से प्लस का 2xy एंड लास्ट स्टेप में 3y स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म्स इनमें y
डी बाई डी एक्स नहीं है, उनको राइट साइड ले जाइए, ये है माइनस का माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, 3x² और ये भी जाएगा तो माइनस का 2xy प्लस का 2xy माइनस कॉमन लिया हमने और ये y² प्लस का y²। तो डी बाई डी एक्स के टू जो टर्म है डिवाइड में आ जाएगी और अगली स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगेन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इम्प्लिसिट फंक्शन का, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो y ये क्वेश्चन आपको दिया है sin² y प्लस cos xy इक्वल टू पाई। सॉल्यूशन समझिए, sin² y प्लस cos xy इक्वल टू पाई है, इसको लेफ्ट साइड लेके चलेंगे इक्वल टू 0 बचेगा। इसे डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पूरी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है x के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन dx, यहाँ पर sin y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको हमने लिखा sin y का होल स्क्वायर ताकि इजीली हो जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए आपको, प्लस डिफरेंशिएट करना हमें cos ऑफ xy को माइनस डिफरेंशिएट करना हमें पाई को इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो बताइए साइन यहां पर दिख रहा है आपको sin y का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? इसे हम x² समझेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, लास्ट एक्सरसाइज में आपने देखा होगा x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, बट यहाँ x है नहीं, समझना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin y। sin y का अगेन डिफरेंशिएशन होगा sin y, क्योंकि हमने इसको x लेट किया था, तो 2 sin y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos y, बट ये sin x का होता है cos x, लेकिन यहाँ तो sin y है, जब भी x की जगह कुछ अदर फंक्शन होगा तो उसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना रहेगा, तो ये आएगा यहाँ पर sin y के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अगेन हम बात करें कि cos xy का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos xy का सबसे पहले आप cos का करिए, तो cos का क्या होता है cos x का माइनस sin x, ये हो जाएगा माइनस sin x। अब जैसे आप x बोल रहे हैं वहां पर xy है, उसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इसमें हम आगे अगले स्टेप में, माइनस ऑफ sin xy इनटू डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल x को रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y को रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आपको समझाने के लिए था, अगर हम स्टार्टिंग से समझ लेते हैं, देख लेते हैं फिर से एक बार, फिर देखिए sin y का होल स्क्वायर क्या होगा डिफरेंशिएशन, x² की तरह करेंगे तो ये आएगा 2x मींस 2 sin y। अब sin y का हम डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, भले ही आपको आता है डिफरेंशिएशन, भले ही आपने यहाँ देख लिया है, तब भी आप डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, आप इसे स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। sin y का अगली स्टेप में डिफरेंशिएशन होगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस sin xy, बट xy का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर अगेन करना रहेगा, क्योंकि अदर फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और ये पाई का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट टर्म है। 2 sin y का डिफरेंशिएशन में sin x समझ के करेंगे हम इसको, sin x का होता है cos x, बट यहाँ y है तो cos y हो जाएगा, y अदर फंक्शन है तो y को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना रहेगा, जिससे यहाँ d बाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस ऑफ sin xy, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, अभी हम देख चुके हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए x d बाई डी एक्स प्लस y d अपॉन डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 0। यहाँ वैसे तो फॉर्मूला लग रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2y, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, sin 2y d बाई डी एक्स माइनस ऑफ sin xy, यहाँ देखिए क्या आएगा x d बाई डी एक्स प्लस y, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो ये टर्म देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, अब हमें d बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं दोनों में और फिर
समझ में आ गया? देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, साइन 2 बाय डी बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ऑफ साइन एक्स बाय का हमने मल्टीप्लाई किया इस टर्म में, तो ये आएगा माइनस का एक्स साइन एक्स बाय डी बाई डी एक्स, y में मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस का y sin x y इक्वल टू 0। अब आप d बाई डी एक्स कॉमन लीजिए तो ये बचेगा sin 2 बाय माइनस ऑफ x sin x y, और जिस टर्म में d बाई डी एक्स नहीं था उसको राइट साइड लेके आ गए, y इंटू साइन एक्स वाई। d बाई डी एक्स फाइंड करना है तो जो इंटू में टर्म है डिवाइड में चली जाएगी, y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। तो ये फाइनल स्टेप है, ये है आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।